तराना में कितना बदलाव है? कुछ डेवलपमेंट है, साफ सफाई है या फिर नहीं? तराना का कोई साफ सफाई करना आते ही नहीं है। कोई यहाँ काम आम साफ सफाई का नहीं? कोई नहीं आते हैं। आप क्या विधायक पिछले 10 साल से लगातार है, कुछ काम आम नहीं देख रहे हैं क्या? कुछ काम नहीं देख रहे। नाली के ढक्कन नहीं बना अभी तक। नाली बना दी, ढक्कन डाले नहीं। कोई बच्चा गिर रहे उसमें, जानवर गिर रहे उसमें, क्या करें? सुनवाई तो है ही नहीं कोई। वोट लेने के टाइम में सब आ जाते हैं, हमें देना, हम ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ भी नहीं है। विधायक अक्सर सोशल मीडिया पे बोलते रहते हैं कि बाकी जिलों की हालत खराब है, हमारा तराना बड़ा साफ सुथरा सुखमय है नहीं एकदम। है, कुछ भी नहीं है तराने में। ये देखो ना कितनी गंदगी है, गड्ढा हो रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और ये घुसते से ही मेन है ये तो जीसीबी वाला से हम डलवाते हैं, आने जाने वाला से, कि भर लाना यार, थोड़ा सा डाल देना गड्ढे में। मतलब विधायक जी का काम भी आप ही कर रहे हैं? कोई विधायक न कोई विधायक कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो गड्ढा कोई भरने वाला आता ही नहीं है इधर। गड्ढा भरा ही नहीं गया? भरा ही नहीं गया। ये तो क्या कि पब्लिक जो रहती है यहाँ की रहने वाली बेचारी काम दुकानदार वाली के उधर से आते मिलते गाड़ी घोड़े बोल देती है कि थोड़ा बहुत मिट्टी लाके डाल देना इसके अंदर, तो डलता है, नहीं तो कोई तो परवाह ही नहीं है कोई। यही चल रहा है। अभी चुनाव आएगा, फिर आपके विधायक जी आ जाएंगे कि 10 साल से तो वोट दे ही रहे हैं और एक पंचवर्षीय वोट दे दीजिए। कैसे वोट मिलेगा? वो उन्होंने कभी खुश करके दिखाए नहीं, तो वोट कैसे मिलेंगे? टाइम लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 1.5 महीने लगेंगे। हाँ कर देंगे, हमने उनको बोल दिया है। इन चीजों में लेके घसीटते रहते हैं ना, बात थोड़ी ठंडी हो जाती है ना, कोई ध्यान देता नहीं। मतलब ना आपके विधायक साहब सड़क डलवा पा रहे हैं, ना वो पाइपलाइन जो बिछ गई उसमें पानी की सुविधा दे पा रहे हैं, और ना साफ सफाई के ध्यान दे पा रहे हैं। जी जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं तराना विधानसभा में। तराना विधानसभा का ये एंट्री पॉइंट है। जब आप यहाँ से घुसेंगे तो घुसते से ही आपको ये गड्ढा दिखाई दे जाएगा। ये स्थिति अभी है जब गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में स्थिति आपको चौराहे की कुछ इस तरह दिखाई देगी। अब जरा अनुमान लगाइए कि ये गड्ढा अभी ऐसा है, तो जब बारिश का वक्त आएगा तो पानी का जल भराव कितना होगा। तराना विधानसभा है और यहाँ से पिछले 2 साल से लगातार कांग्रेस के विधायक भी हैं परमार। अब उनके हिसाब से तराना विधानसभा एकदम बेहतर है। कई बार सोशल मीडिया पर उनके बयान भी सुनने को मिलते हैं कि तराना में सब कुछ बेहतर है। अब वो तस्वीरें मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ये गड्ढा दिखाई दे जाएगा, और थोड़ा ही आगे जाएंगे तो आपको गंदगी का बाहर भी दिखाई दे जाएगा। अब थोड़ा यहाँ के लोगों से मैं बात कर लूँ कि इस गंदगी के बीच में बदलाव कितना आया, डेवलपमेंट कितना आया। आइए जरा। अरे नमस्कार चाचा, तराना में कितना बदलाव है? कुछ डेवलपमेंट है, साफ सफाई है या फिर नहीं? तराना का कोई साफ सफाई करना आते ही नहीं है। कोई यहाँ काम आम साफ सफाई का नहीं? कोई नहीं आते हैं। आप क्या विधायक पिछले 10 साल से लगातार है, कुछ काम आम नहीं देख रहे हैं क्या? कुछ काम नहीं देख रहे। नाली के ढक्कन नहीं बना अभी तक। नाली के ढक्कन भी खुले हुए हैं? सारी खुली है नाली, यहाँ से वहाँ तक लास्ट तक खुली है। नाली बना दी, ढक्कन डाले नहीं। कोई बच्चा गिर रहे उसमें, जानवर गिर रहे उसमें, क्या करें? सुनवाई तो है ही नहीं कोई। तो आप लोग विधायक के पास अपने जाते हैं, अपने क्षेत्र में बात करते हैं, तो कुछ सुनाई नहीं होती? कोई सुनाई नहीं करते हैं। वोट लेने के टाइम में सब आ जाते हैं, हमें देना, हम ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ भी नहीं है। मतलब आम जनता यहाँ परेशान है तो है रहे। आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं अक्सर सोशल मीडिया पे बोलते रहते हैं कि बाकी जिलों की हालत खराब है, हमारा तराना बड़ा साफ सुथरा सुखमय है नहीं है, एकदम। कुछ भी नहीं है तराने में। ये देखो ना कितनी गंदगी है। नाली के ढक्कन नहीं बन रहे। नाली बने के 4-5 साल हो गए। और ये गड्ढा भी मैं देख रहा हूँ, ये गड्ढा कब से है? गड्ढे को 3 साल हो गए, खड्डे नहीं बुर रहे हैं। ये गड्ढा 3 साल से? 3 साल से गड्ढा हो रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और ये घुसते से ही मेन है ये तो जीसीबी वाला से हम डलवाते हैं, आने जाने वाला से, कि भर लाना यार, थोड़ा सा डाल देना गड्ढे में। तो जीसीबी वाला बेचारा उन्हें तो यार दोस्त डालते हैं। मतलब विधायक जी का काम भी आप ही कर रहे हैं? कोई विधायक न कोई विधायक कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 3 साल से गड्ढा है। अभी तो गर्मी के मौसम है, बारिश में तो स्थिति और खराब होती है। बारिश में बहुत लपक की स्थिति खराब होती है। हम जीसीबी वाला से मंगवाते हैं यहाँ डलवाने के लिए। वो सुपड़ी भर के लाता है, बेचारा डाल के जाता है, वो गुजर खेड़ा वाला। कैसे काम चलता होगा? दिक्कत नहीं है? बस ऐसे ही चल रहे हैं, जैसे जो चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ पर फल की दुकान लगाते हैं, बीच में यहाँ चौराहे में जाम लग जाता होगा बारिश के वक्त, क्योंकि जल भरा हो जाता है, फिर आपका धंधा प्रभावित होता नहीं? वो तो होता है, धंधा तो कमजोर होता ही है। जाम लगता है, इधर से गाड़ी आती, इधर से गाड़ी आती, जाम लगता है, खड्डा भरा रहता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, साफ सफाई की क्या स्थिति? क्योंकि मैं साफ सफाई भी नहीं देख पा रहा हूँ। देखिए, आप
साफ सफाई। घर वाले आते हैं, हाँ। शाजापुर जिले के आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये शाजापुर जिले में आप अपन खड़े हैं अभी। हाँ। वो उज्जैन जिले में है। शाजापुर जिले में चकाचक रखता है। हाँ। ये तो कल पानी गिर गया, हवा आंधी चल गई थी, तो कचरा दिख रही है आपको। नहीं तो वो डेली आते हैं शाजापुर वाले, मक्सी नगर पालिका वाले रोज आते हैं। तो फिर ये आपके विधानसभा जब इस पर लगती है, जिम्मेदारी तो उनकी बनती है कि वो भी हर चीज का ध्यान दें, आप लोगों को दिक्कत ना नहीं हो। दे रहे, नहीं दे रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहे। उनसे किसी बात का मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कुछ भी हो, मरो जियो, कुछ भी हो, उनको तो वोट से मतलब है और है। कुछ बस अपनी राजनीति से मतलब है। बस। आम जनता से कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। मतलब नहीं है उनको। अच्छा, ये गड्ढा 3 साल से है और इससे पहले कभी क्या परिवर्तन आपने देखा है आपके विधानसभा पहले भी में? गड्ढा था यहाँ पे, पहले भी महांकल समिति वाला ने रोड का गड्ढा पूरा है यहाँ से वहां तक का, रोड नहीं बना था उसके पहले। ये बड़े बड़े बोल्डर डाले थे पूरा यहाँ से वहां तक, गाड़ी लेडीज में उतर गए, ऐसे गाड़ी छोटी गाड़ी में धक्का लगा के चढ़ी है। को भी दिक्कत, बच्चों को भी दिक्कत। सबको दिक्कत है। अभी देखो ये गड्ढा, अभी तो गर्मी का मौसम है, तो इतना बड़ा 3 साल हो गया इस गड्ढे को, कोई बोरने के लिए तैयार नहीं है। वो जीसीबी वाला को हम बोलते हैं कि भैया डाल लाना उधर से यार, तो सुपड़ी भर के डाल देना। वो गुजर खेड़ा वाला बेचारा, वो सीधा आदमी है, वो ला के डाल देता है, यहाँ कर देता है बराबर। अच्छा, इतनी सब समस्याएं हैं, फिर ये परिवर्तन क्यों नहीं दिखता है? विधायक आपके जो के त्यों बने हुए हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? क्या मालूम क्या कारण है उसका। काम हो नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही एंट्री लिया विधानसभा के अंदर, आपको एंट्री पॉइंट पर ही इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। अंदर तो स्थिति और भी खराब हो सकती अंदर भी खराब है। अंदर जाके देखो, अब ये हमारी यहाँ से नाली बनी है, है। यहाँ से नाली, यहाँ से नाली बनी है, तो वहां तक का ढक्कन नहीं डले अभी तक नाली के। ढक्कन खुले हुए, बच्चे रात बरात गिर जाए, आदमी गिर जाए, जानवर गिर रहे, कुत्ते गिर रहे। आगे जाके देखो, मंदिर से आगे जाके देखो अब। ये तो अपने अपने घर वाले ने सेफ्टी कर ली, उनने के घर के बाहर था, उन्होंने अपना लगा उन्हें लगा लिया। अब किसी के पास लगाने की ताकत नहीं है लगाने की, उसका घर तो खुला ही पड़ा है। ये स्थिति है यहाँ की। अब मैं आप चढ़ा जी चाचा। मैं भी कहना शाम रहता हूँ 20 नंबर वार्ड में, अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो आप अपने क्षेत्र के जो भी लोकल नेता या विधायक पढ़ते हैं या प्रधान पढ़ते हैं, जो भी पंचायत में, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। आपस में ये लोग खा पी के खत्म कर दिए, जनता कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं जनता से उनको। ऊपर से इतना फंड पास हो रहा है, पर नीचे वाले क्या कर रहे हैं बैठ के? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो खाली वोट लेने के टाइम में आ जाते हैं बस। हाँ। अच्छा, इस बार क्या उम्मीद है? वो वोट लेने आएंगे तो आप लोग क्या? कौन देगा उसको वोट? हाँ, इस बार इनका काम खत्म है ये माना जाए। खेल खाता में उनका। सही बात, जनता का काम नहीं करेंगे तो जनता वोट देगा क्यों? अब ये देखिए, ये मैं आपको बीच चौराहे का दिखा देता हूँ एरिया। तराना विधानसभा के अंदर आप एंट्री लेंगे और गड्ढे के कारण, जल भराव के कारण कई बार यहाँ समस्याएं देखने को आपको मिल जाती हैं। अब ये बस आती जाती रहती है, छोटे वाहन भी खड़े होते हैं, एरिया छोटा है, तो जाम की स्थिति भी अक्सर यहाँ पर बनी रहती है। हालांकि इस पर किसी की नजर जाती नहीं है, क्योंकि चुनावी जब माहौल आता है तो सिर्फ लोगों को वोट से मतलब होता है और बाकी चीजों से किसी को कुछ खास मतलब रहता नहीं है। आइए चलिए और थोड़ा लोगों से बातचीत करके थोड़ा तराना का माहौल मैं समझ लूं कि कैसा है। आइए जरा युवा वर्ग में। ये यहीं के जन्म हुआ है, जब से यहीं पे गड्ढे ही है। ये तो गड्ढा कोई बनने वाला आता ही नहीं है इधर, गड्ढा भरा ही नहीं गया। भरा ही नहीं गया। ये तो क्या कि पब्लिक जो रहती है यहाँ की रहने वाली बेचारी, काम दुकानदार वाली के उधर से आते मिलते गाड़ी घोड़े बोल देती है कि थोड़ा बहुत मिट्टी ला के डाल देना इसके अंदर, तो डलता है, नहीं तो कोई तो परवाह ही नहीं है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। पड़ा है तो पड़े रहने दो। और आपके यहाँ के विधायक जो है वो अक्सर सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहते हैं कि हमारी विधानसभा से अच्छी विधानसभा नहीं है, हमने सब कुछ एकदम सही कर रखा है। और सही की स्थिति ये सही मानते हैं? वही तो, अगर सही की स्थिति होती तो ये देखने को थोड़ी मिलता है यहाँ पे। अगर सही स्थिति होती तो आप खुद ही देख सकते हो, उन्हें लोगों को बता सकते हो कि कैसी कंडीशन में कैसी क्या हालत हो रही है। कुछ बदलाव यहाँ पर आया? क्योंकि 10 साल से लगातार वो विधायक हैं, आपसे कुछ बदलाव देखा आपने? नहीं देखा। ऐसा तो कोई बदलाव नहीं दिखा मैंने कि कुछ बदलाव हो। जो चीजें गड्ढा नहीं भर सकती चौराहे पे, वैसे ही आए दिन हादसे भी होते रहते हैं यहाँ पे, टूट के चले जाते हैं गड्ढा। ये तो बहुत बेचारा, कोई ने किया कि आते जाते डलवा दिया है, नहीं तो अभी तक तो एक आदमी डूब जाता है, इतना इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है। अच्छा, इतना गड्ढा था, एक आदमी डूबने तक का? और क्या, नहीं तो आते जाते मोरम मिट्टी, कोई बेचारा जैसे कोई आता मिलता रहता है तो गाड़ी वगैरह नहीं हटती है तो वो उनकी तरफ से डलवा देते हैं, कोई ट्रैक्टर आते हैं तो वो डाल देते हैं। इसके अलावा कोई भी मतलब कि सरकार तरफ से तो कोई देखभाल ही नहीं है इधर, कोई देखभाल नहीं है। आम जनता परेशान होती रहे, कोई मतलब नहीं, बस अपनी राजनीति रोटी सेकी जा रही है। यही चल रहा है। अभी चुनाव आएगा, फिर आपके विधायक जी आ जाएंगे कि 10 साल से तो वोट दे ही रहे हैं और एक पंचवर्षीय वोट दे दीजिए।
तो कैसे वोट मिलेगा? वो उन्होंने कभी खुश करके दिखाए नहीं तो वोट कैसे मिलेंगे उनको? आप लोग खुश नहीं हुए अपने विधायक से कभी कि आपके क्षेत्र में उन्होंने काम किया हो तो आपको लगे कि हाँ भाई वोट दे दे? तो वोट खुश क्या करा? मैं बता रहा हूँ कि जो समस्या होती है उस समस्या का समाधान भी नहीं मिलेगा इंसान को तो करेगी क्या? अच्छा, ये सब समस्याओं को लेकर कभी आप विधायक के यहाँ गए? मतलब पर सरपंच आपके जो हो या जानकारी वगैरह तो देते रहते हैं, पंचायत में आवेदन वगैरह भी देते रहते हैं। विधायक जी के पे बस जाके कहते हैं हाँ करते हैं, टाइम लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 1.5 महीने लगेंगे, हाँ कर देंगे, हमने उनको बोल दिया है। इन चीजों में लेके घसीटते रहते हैं, ना बात थोड़ी ठंडी हो जाती है ना कोई ध्यान देता नहीं। मतलब अब धीरे धीरे फिर से चुनाव का वक्त आ गया और काम अभी भी पड़ा है। इसलिए मैं थोड़ा चुनाव से पहले उतरा, क्योंकि चुनाव से पहले पहले जब 2-4 महीने बचते हैं तो तेज काम होते हैं क्षेत्र में कि क्या बताया जाए। सब विधायक की हमने सब सही कर दिया, रियलिटी अभी समझ में आती है। 1-2 साल पहले वही है कि चुनाव के पहले पहले करवाते हैं, वो तो ये होता है कि वोट अपन को मिल जाएंगे इस कारण ही करवाते हैं, बाकी तो सब भूल जाते हैं उसके बाद में। चुनाव मतलब एक बार आपसे वोट ले लिया उसके बाद मतलब नहीं है, 5 साल तक कोई 5 साल लेना देना तक के लिए कोई नहीं। भैया जनता हमारी क्षेत्र की कहाँ है जिसने हमको वोट दे के यहाँ बिठाया, उससे कोई लेना देना नहीं। बस 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 वही है। तो अब क्या इस बार उम्मीद है आपको कि आपके विधायक निकल रहे हैं? क्योंकि 2 बार से निकल चुके हैं, तीसरी बार से क्या उम्मीद कर रहे हैं, निकल पाएंगे? देखो निकल तो क्या पाएंगे, अगर काम अच्छा हो पब्लिक को संतुष्ट रखेंगे तो निकल देंगे, नहीं अगर संतुष्ट क्या है कि हमारे जैसे परेशान आदमी तो कैसे क्या निकल पाएंगे। पर अब तक संतुष्ट पब्लिक नहीं है इस विधानसभा की। वही है, आप जब पब्लिक संतुष्ट नहीं है तो फिर वोट किस बात का? वोट किस बात का? पब्लिक को संतुष्ट करना उनका अधिकार है। अच्छा, साफ सफाई की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? यहाँ पर साफ सफाई होती साफ सफाई इस क्षेत्र में तो अभी तक ना तो हुई है ना होगी, क्या मालूम क्या लफड़ा चल रहा है। साफ सफाई तो नहीं है, गंदी वाड़ा देख लो आप। साफ सफाई तो कोई दुकानदार रहता है, उनकी दुकानों के सामने का स्वयं करते हैं। कोई साफ सफाई का तो कोई माहौल नहीं है कि कोई कर्मचारी आके साफ सफाई करता है। कोई नहीं आता साफ? कोई नहीं आता है सर, वो तो स्वयं ही दुकानदार करते रहते हैं। दुकानदार जो आसपास के हैं वो स्वयं से अपना काम कर लें तो कर लें, बाकी उनसे कोई लेना देना उनसे कोई लेना देना नहीं। नहीं। अच्छा, डेवलपमेंट कुछ हुआ है इस विधानसभा में जो आपने पहले ना देखा हो और जब वो आए तो उसके बाद उन्होंने कुछ बदलाव किया हो यहाँ पर, कि जैसा आप शुरू से देख रहे हैं वैसा ही है? जैसा हम तो शुरू से देख रहे हैं वैसे ही दिख रहा है, वैसे कोई डेवलपमेंट तो है नहीं। अगर डेवलपमेंट होता तो यहाँ की जनता भी उनका सपोर्ट करती है, हालांकि कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट तो देखने को मिलता नहीं है। जो गड्ढा वर्षों से वो है ही सही, ये डेवलपमेंट है बस। जो गड्ढा है वो बना हुआ है, मतलब संतुष्ट आप इसी से कि जो दे दिया वो है, हाँ, ना सही करेंगे ना उसको खराब करेंगे। खराब करेंगे क्या बात, इस तरह से काम होगा विधायक जी का? जैसे रोड का काम चल रहा है, पहले पाइपलाइन डाल दी थी तो उसमें क्या पानी नहीं है, अभी पानी नहीं आ रहा है। वैसे वो खोद दी थी रोड वाला ने, तो उसको सही करने वाला ही उम्मीदवार नहीं। पंचायतों में आवेदन दिया, तहसील में जाके आवेदन दिया तो वो कहते हैं कि ठेकेदार करेंगे ना। ठेकेदार होते दिखता है कि ठेकेदार टाइम पे मिलते भी नहीं। ये ठीक है, मतलब आप पंचायत में कहो पंचायत ठेकेदार करो, ठेकेदार फिर बोल देता है कि भैया उधर से पास नहीं हुआ। वही कि अभी वहाँ पे नहीं हुआ है, मेरा पेमेंट नहीं डाला है। ठेकेदार भी वैसे बहाने मारते हैं। मतलब ना आपके विधायक साहब सड़क डलवा पा रहे हैं, ना वो पाइपलाइन जो बिछ गई उसमें पानी की सुविधा दे पा रहे हैं, और ना साफ सफाई के ध्यान दे पा रहे हैं। जी जी, नल भी चालू नहीं है वैसे। अभी 8 दिन कम से कम 2 महीने के समथिंग हो गए, पानी भी नहीं आ रहा है। पानी भी नहीं आ रहा है? पानी बिल्कुल नहीं आ रहा भैया? नहीं आ रहा, 15-20 दिन हो गए पानी। तो बड़ी समस्या है गंभीर, इस मुद्दे पर तो बात करना बड़ा जरूरी रहता है। सुनते नहीं है विधायक जी कभी? हम तो किराएदार है यहाँ। अच्छा, आप किराएदार हैं? आप कब से हैं, कितने टाइम से हैं? 6 महीने हो गए मेरे। 6 महीने हो गए। 6 महीने से अच्छा आप क्या देख रहे हैं? कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन कहीं देख रहे हैं कि नल बिछा हो तो पानी आ गया हो, नाली बनी है तो ढलाई कर दी गई हो? उसके पहले आते थे नल, पर अभी 15-20 दिन की पाइपलाइन फूट गई थी, उसके हिसाब से नहीं आ रहा। सरपंच साहब के बोले थे इसे इधर से कि करें तो 15-20 दिन से नहीं आ रहे नल। सरपंच जी भी अपने में मशरूफ हैं।